खावर मानिका का टीवी चैनल को दिया गया इंटरव्यू अदालत में चलाया गया। केस के गवाह और निकाह खां मुफ्ती सईद का वीडियो बयान भी अदालत में चलाया गया। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने खावर मानिका को झूठा शख्स कहा मुफ्ती सईद का झूठ भी अदालत के सामने लाना चाहता हूँ। दिल नहीं मानता कि मुफ्ती सईद को आलिम कहूँ। अदालत में खड़े होकर झूठ बोला गया। कहा ऑन चौधरी को इस्तेकाम नामी पार्टी से बदले में टिक नवाजा गया। वकील सलमान अकरम राजा ने खावर मानिका के मुलाजिम और गवाह मोहम्मद लतीफ़ का बयान अदालत में पढ़ा। जज ने कहा कि 27 जून से पहले सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करना है। कोई फरीक अगर ना भी आया तो रिकॉर्ड देकर फैसला कर दूंगा। अभी 25 जून के लिए केस रख रहा हूं। मजीद आज इस केस की जो पेशी थी उसमें क्या पेशरफ्त हुई है जानते हैं आमिर बलोच से। जी आमिर बलोच बताइएगा। आज लेकिन जो दौरान इद्दत निकाह केस है उसमें जो सजाओं के खिलाफ जो सजा मुअत्तली की अपील है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की, उसके ऊपर आज समाअत हुई। जो समाअत एडिशनल एंड सेशन जज जो हैं अफजल मजोका उन्होंने की, और जो बानी पीटीआई के वकील थे सलमान अकरम राजा उन्होंने आज अपने दलाइल दिए और दलाइल में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि जो बानी पीटीआई हैं और जो बुशरा बीबी का जो निकाह है उसमें जो शिकायत बुलंद है उसने 5 साल 11 माह बाद शिकायत दर्ज की, जिससे वो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो दरख्वास्त है वो चिल्ले से वापस आकर ये उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। और इसके अलावा जो दौरान समाअत केस के जो गवाह और निकाह खां मुफ्ती सईद है उनका भी वीडियो बयान अदालत के सामने चलाया गया। और साथ साथ जो उसके अलावा जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने अदालत के सामने बताया कि कोई सबूत नहीं कि जो निकाह है वो फ्रॉड के तौर पर किया गया है। उसके अलावा जो जज है उन्होंने कहा 27 जून से पहले सजा की जो दरख्वास्त है इसके ऊपर फैसला करना है, और कोई फरीक अगर ना भी आया तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। इसके बाद अदालत ने केस की जो समाअत है वो 25 जून तक मुलतवी की, और उसके साथ जो 25 जून को मरकजी अपील के ऊपर भी समाअत होनी है। तो ये दोनों ही जो अपीलें हैं उनके ऊपर 25 जून को समाअत होगी। और इसके अलावा जो आज समाअत के दौरान जो राजा सलमान अकरम है वो बानी पीटीआई के वकील उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि इस केस का जो दारो मदार है वो सिर्फ फ्रॉड के मामले पर है, और इसलिए इसमें फ्रॉड केस का जो साथ है वो इस तरह है कि क्योंकि 2 अफराद के दरमियान निकाह हो रहा है और एक खावंद और दूसरा बीवी है, अगर फ्रॉड होता है तो इनके दरमियान ही होता है। इसके अलावा जो पूरा मुकदमा है वो शादी के एक इवेंट पर बनाया गया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि कानून का तकाजा है कि 2 गवाह हों। इस केस में ये तकाजा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने अदालत के सामने ये भी बताया कि अगर सेक्शन 7 की खिलाफ वर्जी होती है तब भी एक क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता, और जब चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस नहीं हुआ तो तलाक का आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि ये तलाक कब हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि इनके मुताबिक जो 14 नवंबर 2017 को तलाक हुई और हमारा मौक़िफ़ है कि अप्रैल 2017 को तलाक हुई। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर एक लम्हे के लिए ये बात मान ली जाए कि 14 नवंबर से इनकी तलाक जो है तो 14 नवंबर को हुई और ये मामला 14 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो अगर 14 नवंबर को तलाक दी है तो 90 दिन। बहुत शुक्रिया आमिर बलोच, हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे।